जेजेपी की जिला प्रवक्ता सिकंदर गहली द्वारा आयोजित जन सम्मान समारोह में आज हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला नारनौल के निकटवर्ती गांव गहली में पहुंचे, जहां उन्होंने 150 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली और बनकर तैयार हो चुकी विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि ग्रामीण आंचल को विजन दिया जाए। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ करवाए जाने का भी पक्ष रखा और कहा कि अगर दोनों चुनाव एक साथ करवाए जाते हैं तो वे इसका स्वागत करेंगे और इसके लिए जेजेपी पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री आज गहली गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करने से पूर्व उन्होंने 150 करोड़ रुपए की अनेक परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन भी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण आंचल को विजन देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। गांव में विकास कार्य हो, इसके लिए रजिस्ट्री पर 2% मिलने वाला सेस गांव की पंचायतों को दिया जा रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पर मिलने वाला 1% सेस भी ग्रामीण आंचल को दिया जा रहा है, ताकि विकास कार्यों में और गति आ सके। उप मुख्यमंत्री ने दिल्ली में खिलाड़ियों के चल रहे धरने प्रदर्शन को लेकर कहा कि जिस तरीके से खिलाड़ियों की मांग थी, उसी मांग को लेकर सभी काम हुए हैं, चाहे वह मुकदमा दर्ज करने की बात रही हो, एफआईआर दर्ज की हो या फिर जांच की। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि खिलाड़ियों को न्याय मिलेगा और खिलाड़ियों को जांच में पूरा सहयोग करना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आज हरियाणा में जेजेपी व भाजपा की संयुक्त सरकार है और दोनों ही पार्टियां मिलकर सरकार को चला रही हैं। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सड़क व्यवस्थाओं को लेकर कहा कि आज हरियाणा में सड़क व्यवस्था को लेकर सरकार ने काफ़ी काम किया है। अब सरकार का फोकस एयर ट्रैफिक पर है। हरियाणा में हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने को लेकर एक योजना बनाई जा रही है, जिसमें पूरे हरियाणा में 9 स्थान देखे गए हैं और जल्द ही इस साल के अंदर इस योजना को अमली जामा पहना दिया जाएगा, ताकि आम लोगों को हरियाणा में हेलीकॉप्टर की सेवाएं भी मिल सकें। उप मुख्यमंत्री की जनसभा में पहुंचे नारनौल के विधायक और हरियाणा के राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा कि आज हरियाणा में दोनों ही पार्टियों का गठजोड़ काफ़ी मजबूत है और दोनों पार्टियां प्रदेश में विकास कार्य करवा रही हैं। तीनों हलकों के जिनके हमारे टेंडर प्रोसेस शुरू हो चुके 25 करोड़ के लगभग 250 किलोमीटर तक के एस्टीमेट्स हैं और उसके साथ साथ 2 स्पेशल एस्टीमेट्स, जिसमें एक 17 किलोमीटर का और एक 16 किलोमीटर का, जो कि 18 और 20 करोड़ के रेस्पेक्टिवली है। उनके इनॉग्रेशन है। साथ में गहली गांव जहाँ ये इनॉग्रेशन किए जा रहे, वहाँ पर आज जो इनका तालाब था ऐतिहासिक, उसका सौदेकरण है। डिजिटल लाइब्रेरी है। डिजिटल लाइब्रेरी के साथ साथ जो ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए एक एडिशनल 450 मीटर की पाइपलाइन डालकर गांव से बाहर गंदे पानी को निकालना और गांव से कनेक्ट होने वाली विलेज टू विलेज रोड 3 थी, जिनका आज इनॉग्रेशन किया गया है। और ग्रामीण अंचल को ये विजन देना हमारा प्रयास है और हम उसमें बहुत हद तक डिजिटलाइजेशन के माध्यम से कामयाब रहे। और अब धीरे धीरे आने वाले समय में जो प्रदेश की सोच थी कि आत्मनिर्भर भी ग्राम पंचायतों को बनाए, 2% के हिसाब से जो भी रजिस्ट्रियाँ हो रही है, पिछले 2 साल का भी पैसा ग्राम पंचायतों के खाते में अब जल्द डाला जाएगा, जिससे गांव को एडिशनल फंडिंग गांव के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से मिलेगी। और 1% जो बिजली का सेस आएगा रूरल सेस के तौर पर, वो भी ग्राम पंचायतों के खातों में जल्द डाला जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री का एक कार्यक्रम में ये कहना कि सरकार बीजेपी की है, क्योंकि एक चर्चा का विषय बन गया। दोनों पार्टियों की है, अलायंस है और अलायंस मजबूती के साथ चल रहा है। किस विषय किस संदर्भ में वो बात कहेगी, इस पे तो क्लैरिटी सीएम साहब दे सकते हैं। मगर आज भी आप ओम प्रकाश जी हो, सीताराम जी हो, कमलेश जी हो, मैं हूँ, दोनों पार्टियाँ इकट्ठी खड़ी हैं। मगर अब एयर नेटवर्क को भी हम ऐसा बनाएंगे, हेलीपोर्ट के लिए
हमने लैंड 25 एकड़ ईयर मार्क कर दी है। जल्द पवन हंस उसकी डीपीआर देगा, हेलीपोर्ट का भी हम काम शुरू कर देंगे। और एयर कनेक्टिविटी के माध्यम से मैंने 9 ऐसे स्पॉट्स हरियाणा में देखे जिसमें 3 पुलिस लाइन है और 6 प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर हेलीपोर्ट की व्यवस्था हम बना सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं, प्रयास मेरा रहेगा कि इस साल के अंत तक हेलीकॉप्टर फैसिलिटी भी हम छोटे शहरों से शुरू करवाएं, जहां 5-10 पैसेंजर भी बुक कराकर पवन हंस जैसी फैसिलिटीज़ में जहां 7-8 पैसेंजर एक हेलीकॉप्टर में आ सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का उसको साधन बनाएं। लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ होने की कोई संभावना? मैं तो चाहता हूं हो जाए और ज़रूरी भी है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का कितना यूटिलाइज होता है, कितना एक्सपेंस पॉलिटिकल पार्टीज़ का बढ़ता है, एक साथ होगा तो आधे खर्चे में दोनों चुनाव हो जाएंगे। पार्टी तैयार है? तो कह रहा हूँ मैं तैयार हूँ तो पार्टी तैयार है। थैंक यू सर।